नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज और आप देख रहे हैं एक नजर। कर्जा माफी तथा ऋण राहत योजना 2008 के तहत प्रदेश सरकार द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र कर्जदार को ऋण सुनिश्चित बनाया जाए। ये जानकारी मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने दी। वे बीते रोज शिमला में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने सोमवार को सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में कर्जा माफी तथा ऋण राहत योजना 2008 के तहत राज्य में विभिन्न सहकारी बैंकों से 1,27,211 सदस्यों के 211 करोड़ रुपए के कृषि ऋण मामलों को माफ किया गया है, जिसमें से लाभार्थियों को 118.44 करोड़ रुपए के लाभ सुनिश्चित बनाए जा चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के तहत प्रत्येक पात्र कर्जदार को ऋण सुनिश्चित बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को प्रदेश तथा केंद्र सरकार द्वारा लाभ उठाने के लिए प्रेषित किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने किसानों को विभिन्न बैंकों द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही ऋण सुविधाओं के बारे में बताने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। प्रदेश सरकार राज्य में सहकारिता आंदोलन को सुदृढ़ करने के लिए हर संभव सहयोग उपलब्ध करवाएगी तथा इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भरता सहकारी सभाएं नामक एक विधेयक को तैयार कर इसे लागू करने पर विचार करेगा। यह विधेयक भारत सरकार की समितियों द्वारा प्राथमिक सहकारी सभाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सुझाए गए आदर्श नियमों पर आधारित होगा, जिनमें प्रदेश सरकार को यह अधिकार होगा कि सहकारी सभाओं की गतिविधियों की आवधिक समीक्षा कर इनके सदस्यों की जमा राशियों को सुनिश्चित रख सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित करने में सहकारी सभाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, जिससे ग्रामीण आर्थिकी को सुदृढ़ करने में सहायता मिली है। उन्होंने कहा कि ऐसी संभावनाओं का पता भी लगाया जा रहा है, जिसके तहत सभा के डिफाल्टरों को चुनाव उद्देश्य हेतु कुछ अवधि के लिए सभा के कोरम से अलग रखकर इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्र के निरीक्षक को तैनात किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। परिवहन एवं शहरी विकास मंत्री का पदभार संभालने के बाद पहली मर्तबा मंडी पहुंचने पर महेंद्र सिंह ठाकुर का भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान व्यापार मंडल, गोवर्धन बॉटलिंग प्लांट के डायरेक्टर निपुण मल्होत्रा व अन्य संस्थाएं उनके स्वागत के लिए एकजुट हुई। मंडी पहुंचते ही महेंद्र सिंह ठाकुर का फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया गया। परिवहन एवं शहरी विकास मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के मंडी पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जैसे ही महेंद्र सिंह ठाकुर के काफिले ने मंडी शहर में प्रवेश किया, वैसे ही कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। मंत्री बनने के बाद पहली मर्तबा मंडी पहुंचे महेंद्र सिंह के दीदार के लिए भाजपा कार्यकर्ता बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार करते हुए नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल, मंडी। परिवहन एवं शहरी विकास मंत्री का पदभार संभालने के बाद पहली मर्तबा मंडी पहुंचने पर महेंद्र सिंह ठाकुर के स्वागत में एक अभिनंदन समारोह भी आयोजित किया गया। इस दौरान महेंद्र सिंह ठाकुर ने जनता को उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का भरोसा दिलाया और खुद को प्रदेश के विकास के लिए समर्पित बताया। धर्मपुर विधायक महेंद्र सिंह ठाकुर के परिवहन एवं शहरी विकास मंत्री बनने के बाद उनके मंडी में स्वागत के लिए एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में पहुंचने पर महेंद्र सिंह ठाकुर का भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर उनके साथ लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर, पूर्व मंत्री व सुंदरनगर विधायक रूप सिंह ठाकुर, नाचन विधायक दिलेराम और गोपालपुर विधायक कर्नल इंद्र सिंह व अन्य भाजपा नेता भी मौजूद थे। उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए महेंद्र सिंह ठाकुर ने उनके लिए आयोजित किए गए इस समारोह के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान महेंद्र सिंह ठाकुर ने मंडी की जनता के लिए हर सुविधाओं से लैस एक अन्य सैटेलाइट टाउन स्थापित किए जाने की बात भी कही। आप मदद करेंगे, हम एक ऐसा टाउन यहाँ पर स्थापित कर देंगे जिस सैटेलाइट टाउन और रियल एस्टेट, ये एक ऐसा कंसेप्ट आज आधुनिक युग का है कि इस कंसेप्ट में उन टाउनशिप के बीच में वहां पर स्वास्थ्य की सुविधा, वहां पर सब कुछ होगी।
वहां पर हमारा मेडिकल कॉलेज होगा, वहां पर हमारा वोकेशनल एजुकेशन की यूनिवर्सिटी वहां पर होंगी, वहां पर हमारे और जितनी भी आज की आवश्यकताएं हैं, आज के समाज की जितनी आधुनिक समाज की जितनी आवश्यकताएं हैं, वो सारी की सारी आवश्यकताएं जो है उस सैटेलाइट टाउन या रियल स्टेट में जो है वहां पर स्थापित की जाएंगी। उसके लिए मैं आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूं। हिंडोटो को चीफ इंजीनियर जो है वो यहाँ पर बैठे हैं, मैंने उनसे पहले ही चर्चा कर ली है कि हम इस ओर भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं। उसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए, आपका मार्गदर्शन चाहिए, आपके अच्छे सुझाव चाहिए, ताकि हम एक नई दिशा हिमाचल प्रदेश के बीच में दे सकें। महेंद्र सिंह ठाकुर ने जनता से आह्वान किया कि वे अपनी ग्राम पंचायतों या अपने क्षेत्रों के स्तर में उन्नत कराने के लिए आगे आएं। महेंद्र सिंह ने कहा कि उनका लक्ष्य हिमाचल को बुलंदियों पर पहुंचाना है। मैं चाहता हूं कि करसोग में भी हमारा एनएस एरिया बने। हम तो चाहते हैं कि अगर आप चाहें तो गोहर या चैल चौक में भी हमारा एनएस एरिया बने। मैं तो धर्मपुर में 4 जगह एनएस एरिया बनाना जा रहा हूं, और बुलद्वाड़ा में भी आदमी कर्नल साहब जो बुलद्वाड़ा को भी एनएस एरिया बनाने जा रहे हैं, ताकि अर्बन डेवलपमेंट के जो फंड्स हैं उन फंड्स का यूटिलाइजेशन हम अपने जो हमारे देहात के क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के बीच में भी कर सकें। मैं आपको खुली एक मेरी आपको एक है ऑफर है कि जो जहां एनएस एरिया या नगर परिषद बनाना चाहते हैं, उसके लिए महेंद्र सिंह को आपको लिख करके भेजे, मैं उस पर अवश्य कार्रवाई करूंगा। इस मौके पर महेंद्र सिंह ने शीघ्र ही मंडी शहर की पार्किंग व्यवस्था को भी सुदृढ़ करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने शहर की सीवरेज व्यवस्था को सुचारू बनाने की बात भी कही। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। बस स्टैंड की समस्या से जूझ रही मंडी की जनता को अब नए बस स्टैंड के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। मंडी में आने वाले 2 सालों के भीतर एक आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। ये बात परिवहन एवं शहरी विकास मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कही। वे मंडी में पत्रकारों से बात कर रहे थे। मंडी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए परिवहन एवं शहरी विकास मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि मंडी में आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन्हें यह दायित्व सौंपा है कि वे मंडी बस स्टैंड का निर्माण 2 वर्षों में पूरा कराएंगे। महेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है और मंडी में एक आधुनिक बस स्टैंड बनाने के लिए नई डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही नई डीपीआर बनाकर इसका कार्य शुरू कर दिया जाएगा। मैंने धूमल साहब को एक बात से आश्वस्त किया था कि मंडी में एक आधुनिक बस स्टैंड बनेगा। उनके आदेशों के उपरांत जैसे ही मैंने परिवहन निगम का दायित्व संभाला और उच्च अधिकारियों को बुलाया, मंडी बस स्टैंड के प्रति जो उनकी डीपीआर बनी है और उस डीपीआर के अलावा जो उसके लिए फंड्स आए थे, उस पर चर्चा करने के उपरांत मैंने ऐसा महसूस किया कि ये डीपीआर मुझे जो धूमल साहब की मनसा है उन मनसाओं से काफी कम है। मैंने उच्च अधिकारियों को आदेश किए हैं इस पुरानी डीपीआर को किनारे करो, नई डीपीआर एक आधुनिक बस स्टैंड की बनाओ। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि मंडी का बस स्टैंड एक आधुनिक बस स्टैंड होगा और बस स्टैंड में पहुंचने वाले यात्रियों को हर सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि यहां निर्मित होने वाले बहुमंजिला बस स्टैंड में लोगों को रहने और खाने की सुविधा के साथ ही रात्रि ठहरने की सुविधा भी मिलेगी। महेंद्र सिंह ने बताया कि आधुनिक बस स्टैंड में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बनाए जाएंगे। तो वहाँ ठहरने की व्यवस्था वहाँ पर की जाए, जैसे कि रेलवे स्टेशनों में की जाती है, उस फ्लोर को उस रूप में इस्तेमाल किया जाए। उसका ऊपर का जो फ्लोर है उसको टैक्सी स्टैंड के रूप में इस्तेमाल किया जाए। उसके ऊपर का जो फ्लोर है उसमें एक बड़ा वेंकट हॉल बने, या शादियाँ अन्य बड़े बड़े फंक्शन अगर होने हों तो उसके इस्तेमाल के लिए उसको किया जाए। और ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ पहला हमारा बस स्टैंड होगा उस पे, फर्स्ट फ्लोर पे दूसरा बस स्टैंड होगा उस पे, और तीसरा जो जहाँ हमारे जो ड्राइवर और कंडक्टर्स और पैसेंजर्स के लिए होगा वहाँ पर हमारे 3 बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस जो है उस पे जोड़े जाए।
महेंद्र सिंह ने कहा कि वर्ष 1995 के बाद परिवहन निगम में तकनीकी कर्मचारियों के पदों को भरने की प्रक्रिया को अंजाम नहीं दिया गया है, जिसके चलते आज लगभग 900 तकनीकी कर्मचारियों के पद रिक्त पड़े हुए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यह पद भी शीघ्र ही भर दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी।